नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम गवार कॉम्प्लेक्स का आउटलुक देखेंगे। देखिए गवार में हमने पहले भी जो 2 अक्टूबर को हमारा व्यू रखा था एथनिक ग्रुप के गवार सेमिनार में जोधपुर में, तब हमने कहा था 20 अक्टूबर एक ऐसी डेट है और 5800 एक ऐसा लेवल है कि इसके बियॉन्ड जाने के बाद ही हम मार्केट में कुछ बड़ा मूवमेंट देखेंगे। तो अब तक हुआ क्या है? तो अब तक हमने जैसे देखा था कि प्राइसेस एक बेस क्रिएट करा था। हमने कहा भी था कि 5400-5500 का जो रेंज है, ये मुझे नहीं लगता है कि जल्दी तोड़ेगा, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा। एंड एग्जैक्टली आप देखेंगे पिछले 15 दिनों में हमने 5400-5500 का एक बेस के बाद मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी बनी है। और आज अगर हम बात करें क्लोजिंग्स की, तो प्राइसेस ने बिल्कुल 5800 के ऊपर का स्ट्रॉन्ग क्लोज दे दिया है। गम ने भी 11800 के ऊपर का स्ट्रॉन्ग क्लोज दे चुके हैं। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो पिछले एक साल में तो दोनों ही काउंटर ने लगभग 24 से 30% की तेजी दिखाई है। लेकिन जनवरी ऑनवर्ड्स, क्योंकि पिछले साल भी अगर आपको ध्यान हो तो अक्टूबर में ही तेजी स्टार्ट हुई थी, अक्टूबर 20-22 तारीख के बाद से ही। तो जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी के फर्स्ट वीक तक अच्छी तेजी दिखाया, सिंस जनवरी मार्केट में गिरावट का, या हम बोल सकते हैं एक रेन बाउंड एक्टिविटी चलती रही, जिसमें गवार कम से कम 2.5% की गिरावट दिखा चुका है जनवरी से लेकर अभी तक। और गम में भी 6.5% की एक गिरावट के साथ ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। बट अब अगर हम देखें तो वीकली बेस पे मार्केट ने एक अच्छी तेजी का आगाज किया है। फंडामेंटल आप जानते हैं, आज हम फंडामेंटल भी देखेंगे। बट ओपन इंटरेस्ट जो मैंने पहले भी कहा था, ये काफी क्रूशियल है। आप ये देखिए, पिछले साल अक्टूबर में हमारे पास 53,000 के आसपास का ओआई था। अब 53,000 से जैसे जैसे मार्केट में तेजी आई, जनवरी में हमने 53,000 से ओआई बढ़कर करीबन 85,000 के आसपास पहुंच चुका था। अब आप अगर देखेंगे 85,000 से लेकर जुलाई तक कंटिन्यू भाव में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी चलती रही और ओपन इंटरेस्ट में भी ड्रॉप हो रहा था। लेकिन अगस्त में आप ओपन इंटरेस्ट देखिए 98, 87, 70, फिर से ओपन इंटरेस्ट में एक बड़ा उछाल आ गया है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट में भी जंप आने के बाद थोड़ा ओपन इंटरेस्ट टूटा है और भाव में तेजी आई है। ये संकेत देता है कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी शॉर्ट कवर होने चालू हुए हैं लोगों के, जिसके चलते ओआई में तो ड्रॉप हुए हैं, लेकिन आप प्राइस में देखेंगे तो प्राइस में तेजी बनी है। अगर रिसेंटली हमने देखा सितंबर में 5400-5500 का भाव था, अक्टूबर में अभी 5800 से 6000 के बीच में भाव ट्रेड करा। तो जनरली जब भी ओपन इंटरेस्ट में गिरावट आती है, भाव में तेजी आती है, तो हम बोलते हैं मार्केट में फ्रेश बाइंग आ रही है, अगर ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट में गिरावट है, भाव में तेजी है, तो ये संकेत शॉर्ट कवरिंग के हैं। लोगों में जो शॉर्ट पोजीशन बनी थी, अब वो निकलते जा रही है। गम का भी ऐसा ही कुछ हाल है, क्योंकि पिछले साल 41,000 के आसपास का ओआई था और हमने रिसेंटली ये ओआई 60 का लेवल भी क्रॉस करता हुआ देख चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सितंबर से अक्टूबर के बीच में ओपन इंटरेस्ट में भी तेजी है और भाव में भी तेजी है। तो यहाँ पे हम फ्रेश बाइंग मार्केट में बनते हुए देख पा रहे हैं। तो कुल मिला के ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और भाव भी बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छे संकेत है कि मार्केट एक स्ट्रेंथ ले रहा है। सबसे पहले अगर सीजनैलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो सीजनैलिटी के अंदर आप देखेंगे तो वैसे अक्टूबर मंथ तेजी का ही रहा है हमेशा। तो टाइमिंग हमें लगता है कि अक्टूबर एंड नवंबर ये दोनों ही मंथ काफी क्रुशियल होने हैं। पिछले सालों में भी अगर हम देखते हैं तो 18-19 या 19-20 की भी अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि स्लोली एंड स्टेडीली भाव में तेजी आती है। 18-19 के अंदर भी 7.5% की तेजी थी, फिर 3.5% की, 20-21 में 7.5 की, 21-22 में 19% की। पिछले साल इनिशियली मार्केट में गिरावट था, बट अक्टूबर 20-25 के बाद हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी और नवंबर में 32% का बड़ा उछाल आते हुए देखा। तो सीजनैलिटी में भी दिखाई दे रहा है कि मार्केट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के स्टार्टिंग की बात करें तो यहाँ तक हम हमेशा तेजी देखते हैं। तो ये जो ग्रीन जोन है, ये हमें सपोर्ट करता है कि गवार कॉम्प्लेक्स में हमें लेके चलना चाहिए। गम का भी ऐसा ही कुछ हाल है। ऑन एन एवरेज अक्टूबर में 9.5% की तेजी होनी चाहिए, जो अभी 2.5% की तेजी दिखा रहा है। नवंबर के अंदर वैसे पिछले साल हमने 45% की बड़ी तेजी देखी थी, बट कुल मिला के नवंबर हमेशा थोड़ा सा नरम जरूर रहता है। बट अब जो रिसेशन के बाद अब इकोनॉमी में एक्टिविटी बढ़ रही है, खास करके यूएस पे नजर रखना चाहिए, क्योंकि यूएस में जो इन्फ्लेशन का कंसर्न है, उसमें सबसे बड़ा कारण है एनर्जी इन्फ्लेशन। और कहीं ना कहीं
यूएस को अगर एनर्जी इन्फ्लेशन कम करना है तो कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो कच्चे तेल का प्रोडक्शन तो यूएस अपनी ओर से तो लिमिटेड कर रहा है, लेकिन वेनेजुला, ईरान, इन सब का जो सैंक्शंस है वो कंटिन्यू हटाते जा रहा है ताकि कच्चे तेल के भाव नीचे आए। लेकिन 2024 नवंबर में इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले अगर इनको इन्फ्लेशन कम करना है तो कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी खाली हो चुका है। तो कुल मिलाकर हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक अच्छी डिमांड निकल के आनी चाहिए नवंबर ऑनवर्ड्स, जो प्राइजेस को अपलिफ्ट कर सकता है। टेक्निकली भी अगर हम देखें तो गवार सीट का ये वीकली चार्ट है। तो हमने रिसेंटली देखा था कि जनवरी से लेकर जुलाई तक मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, फिर एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने फिर से 6600 का लेवल छुआ और छूने के बाद मार्केट एक पुल डाउन दिखाया। अब यहाँ पे ये जो रेड डॉटेड लाइन है, ये 5350 5380 का एक अच्छे सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिया। अब मार्केट यहाँ से रिकवर किया है और 6000 के करीब जाता हुआ दिख रहा है। तो टाइमिंग हमें लगता है एक बार 6100 के ऊपर की क्लोजिंग अगर दे देता है तो वापस हम 65 से 6600 की रेंज में चले जाएंगे। बट बड़ी तेजी के लिए 6650 के ऊपर निकलने पे 7200 के लेवल बैर मिनिमम देखने मिल जाएंगे। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, प्राइजेस में एचएमई को क्लाउड के ऊपर आ चुका है, अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से घुमा है। अगर मार्केट ये महीना 61.80 के ऊपर मतलब 5800 के ऊपर कंटिन्यू मेंटेन कर जाता है तो हम डेफिनेटली एक लंबी तेजी गवार सीट में देख पाएंगे। गवार गम का भी ऐसा ही कुछ हाल है, जहाँ पे हमने एक बड़ा राउंडिंग बॉटम देखा है। और जब भी राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आता है तो ये जो डेप्थ ऑफ द कप होता है यही टारगेट होता है, जो करीबन 19,000 का लेवल जरूर दिखा रहा है। बट टाइमिंग जब तक प्राइजेस 13,800 या 14,000 के ऊपर नहीं जाता है, ये काफी क्रुशियल होना है। तो टाइमिंग आप देख सकते हैं, मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आई, बट प्राइजेस ने 11,000 का सपोर्ट लेके उठना चालू करके 12,100 के ऊपर की क्लोजिंग दे दी है। टाइमिंग जब तक मार्केट 12,000 के ऊपर मेंटेन है, इमीडिएट टारगेट तो 13,000 से 13,800 का रहेगा। लेकिन लंबी तेजी के लिए 13,800 के ऊपर या 14,000 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो हम एक अच्छी स्ट्रॉन्ग तेजी मार्केट में बनेंगे। प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छे से ट्रेड है, इचिमिको क्राउड ग्रीन है और उसी के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। टाइम फिबोनाची भी बताती है कि मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट के बाद जो रिवर्सल आना था वो हो चुका है। कहीं ना कहीं राउंडिंग बॉटम का एक अच्छा खासा बेस बनाकर मार्केट में रिकवरी आ रही है। तो अगला 15 दिन काफी इंपॉर्टेंट है, अगला 10 दिन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर अक्टूबर महीना हमारा 61.80 मतलब 12,000 के ऊपर मेंटेन कर जाता है तो हम आराम से 13,800 तक का भी एक जंप देख सकते हैं। तो कुल मिला के फंडामेंटल में हमने ड्रॉप साइज देखी है वो पिछले साल के मुकाबले कमजोर है। अराइवल्स में धीरे धीरे ड्रॉप आना चालू हो जाएगा। इंडस्ट्रियल डिमांड धीरे धीरे ऑयल एंड गैस में बढ़ती हुई दिखाई देगी, जो प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। टेक्निकल काफी साउंड है और 20 अक्टूबर के बाद तो टेक्निकल में भी एक मोमेंटम बता रहा है, जिसका मतलब है मार्केट में हाई वॉलिडिटी बढ़ने वाली है। तो मंडे ऑनवर्ड्स हो सकता है मार्केट में थोड़ा पुल बैक वापस दिख जाए, लेकिन उस पुल बैक पे हमें लेके ही काम करना चाहिए। अगले महीने 2 महीने की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट शानदार रहने की उम्मीद है। और ऊपर से अगर डिमांड में थोड़ी इंप्रूवमेंट आ जाए तो गवार गम एक अच्छी खासी तेजी दिखाने के कगार पे है। तो कुल मिला के फंडामेंटल, टेक्निकल, सीजनलिटी और डेटा पॉइंट पॉजिटिव बता रहे हैं। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के गवार कॉम्प्लेक्स में ट्रेड कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।